नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि लाभ 8% है तो अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक दुकानदार के पास तीन मूल्य होता है, एक एमआरपी होता है, एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। एमआर सीपी क्या होता है? जिसमें दुकानदार वस्तु को खरीदता है। एमआरपी क्या होता है? जिसमें दुकानदार वस्तु का मूल्य बढ़ा के रखता है। और एसपी क्या होता है? जिसमें दुकानदार वस्तु को बेचता है। अगर आपको कहीं एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक तरफ छूट दे रहा है, दूसरा तरफ लाभ हो रहा है, तब एम सीपी और एमआरपी का रेशो बहुत आसानी तरीके से एक फार्मूला है, उससे निकाला जा सकता है। जैसे अगर आपको सीपी निकालना है तो 100 माइनस जो डिस्काउंट हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, और आपको एमआरपी निकालना है तो 100 जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए, 100 डिस्काउंट कितना था? 19%। 100 प्लस प्रॉफिट कितना था? 8%। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ पे 108। कोई वस्तु 81 का था तो दुकानदार उसको कितना बढ़ा के रखा था? 108 रुपया। कितना ज़्यादा बढ़ाया था आप देखेंगे? 27 रुपये। 27 रुपये किस पे बढ़ाया था? 81 पे। तो 27 बढ़ाया था 81 पे बटा 81। आप देखिए, 27 से कम 27, 27 तिया 81, 100/3। 100/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि दोनों उस कार को कितने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, ए है पर्सन, इसको 20 दिन में करता है, बी इसको 30 दिन में करता है, और 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होता है। तो प्लस 3 एक दिन में काम करेगा ए, तभी तो 20 दिन में 60 काम कर पाएगा। उसी तरह +2 एक दिन में बी काम करेगा, तभी तो 30 दिन में 60 काम कर पाएगा। और ए प्लस बी एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 + 2 बराबर 5 काम। 5 काम से आपको टोटल 60 काम करवाने हैं। 5 काम एक दिन है तो 60 काम करवाने तो कितने दिन लग जाएंगे? 5 से भाग कर दीजिए, 12 दिन। आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्तुल शंकु के आधार का क्षेत्रफल 400 पाई है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले बात शंकु देखते हैं। शंकु इस आकार का होता है और शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 400 पाई। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का मान आ गया 400, तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर इधर अंडर रूट में चला जाएगा 400, तो हो जाएगा 20। और आपको पता है इसकी ऊंचाई दी है, और ये इसकी त्रिज्या है, आपको ये 20 दिया है। ये इसकी ऊंचाई है, ये आपको 15 दिया हुआ है। और ये इसका क्या हो जाएगा? ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो आपको ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, अब आपको यही कर्ण तो निकालना है। और का एक 888 आपको याद होगा, 5 4 3। तो 4 3 आप कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं 3 मेरी ऊंचाई है, तो ऊंचाई 3 नहीं है, 5 गुना है, 15 है। उसी तरह 4 में मान लेता हूँ कि मेरा आधार है, तो 4 4 आधार है, 4 है, 4 नहीं है, ये 20 गुना, इसका 5 गुना। उसी तरह इसका जो कर्ण होगा वो 5 ना होगा, इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा? 5 का 5 गुना बराबर 25। और आपको पता है, आपसे पूछ क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मतलब कर्ण। तो पाई का मान पाई पाई हो गया, और आपको इसका मान दिया हुआ है आर बराबर 20 है, और तिरछी ऊंचाई 25 है।
तो आप अगर 25 का 20 में गुणा करेंगे तो 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांति भाई एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किग्रा और 18 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली दो किस्मों की चाय को मिलाकर चाय का मिश्रण तैयार करता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें उस चाय की दोनों किस्मों को मिलाना है ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 20.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एलिगेशन लगाते हैं। देखिए एलिगेशन में पहले का दिया हुआ है, मान लेते हैं 25 रुपये है, और दूसरे का क्या है 18 रुपये है, और ओवरऑल जब इन दोनों को मिला के बेचता है तो वो 20.5 रुपीज़ में बेचता है। 20.5 रुपीज़ में आप इसको संख्या में चेंज करने के लिए क्या 10 से यहाँ गुणा कर 10 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो आपको नया आ जाएगा अंतर। ये 250 रुपये हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 205। ये आसानी हो जाएगा हल करने के लिए। तो अब आप देखिएगा अगर वो 250 में से 205 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 45 मिलेगा, और 205 में से 180 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 25 मिलेगा। तो आप देखिए अब ये दोनों रेशो क्या है, ये वो रेशो है जिस अनुपात में चाय को मिलाया गया था। तो 5 से काट दीजिए 5 बार, ये 9 बार। तो जो 25 वाला चाय था उसको 5 के अनुपात में मिलाया था, और जो 18 रुपये वाला चाय था वो 9 के अनुपात में। तो आंसर ये आ गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन ए से पूर्वाह्न 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से पूर्वाह्न 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वे किस समय पर मिलेंगे? चलिए क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, और इन दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ से चलती है सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्रेन यहाँ से चलती है 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और ये ट्रेन 7 बजे चलती है तो इधर पहले ये चलेगी तो 1 घंटे देखिए, और दूसरी ट्रेन इधर 8 बजे से चलती है, मतलब जो 7 बजे से यहाँ से चलती है वो 1 घंटा तो चल चुकी है तभी ना दूसरी ट्रेन चलेगी। तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी? तो आप देखिएगा 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, मतलब 20 किलोमीटर तय कर ली, और टोटल दूरी था हमारा 110। तो अब दूरी क्या बचा होगा? 90 किलोमीटर, जब दूसरी ट्रेन यहाँ से 25 से चलेगी। अब ये 25 से इधर चल रही है, ये 20 से इधर आ रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी? आपस में ऐड हो जाएगी। तो आपस में 20 + 25 बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। अब इस चाल से इनको कितनी दूरी तय करना है आपस में मिलने के लिए? 90 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर पहले वाली ट्रेन चल चुकी है, वो क्योंकि पहले ही चली थी। तो 45 से अगर ये चलेगी तो कितने घंटे में कवर करेगी? 2 घंटे में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो वो टाइम क्या होगा? क्योंकि वो टाइम 8 बजे से स्टार्ट होगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 बजे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।